हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो ये वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले KR6 रिले के बारे में। इससे पहले ऑलरेडी हमने बात किया था KR6 रिले के बारे में। तो अगेन हम लोग KR6 रिले के हम लोग कंस्ट्रक्शन के बारे में देखेंगे। और जैसे कि हमने बात किया था प्री कंट्रोल प्रेशर के बारे में, ब्रेक सिलेंडर प्रेशर के बारे में, सप्लाई रिजर्वायर प्रेशर के बारे में, तो सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर। तो जैसे कि हमने बात किया था, जो KR6 रिले होता है ये सबसे पहला कहाँ पर सिचुएटेड होता है। KR6 रिले को एक और एक नाम से जाना जाता है, KR6 रिले वाल्व, और ये लोकेटेड होता है हमारे ब्रेक कंट्रोल यूनिट में, राइट। तो जो ब्रेक कंट्रोल यूनिट होता है वो अंडर फ्रेम में लगा होता है और वहाँ पर ही ये KR6 रिले लगा होता है। अब ये जो KR6 रिले होता है ये बेसिकली न्यूमेटिक प्रेशर एम्पलीफायर होता है। जैसे कि हमें पता है जब हमारी ट्रेन में ब्रेक लगता है तो ऐसे केस में वो जो ब्रेक होता है वो न्यूमेटिक एयर के वजह से लगता है। अब जो न्यूमेटिक एयर होती है वो स्टोर हो रही होती है, कहाँ पर स्टोर हो रही होती है? ब्रेक सिलेंडर में, राइट। तो जो ब्रेक सिलेंडर में जो न्यूमेटिक एयर होती है वो एम्पलीफाई करके आई होती है। मतलब जो ब्रेक सिलेंडर में जो न्यूमेटिक जो प्रेशर होता है वो एम्पलीफाइड हुआ होता है, और वो एम्पलीफाई किसके थ्रू हुआ होता है? न्यूमेटिक प्रेशर एम्पलीफायर के थ्रू। और वो जो न्यूमेटिक प्रेशर एम्पलीफायर है यही है हमारा KR6 रिले, राइट। तो जो KR6 रिले हमारा ब्रेक कंट्रोल यूनिट में लगा है, तो KR6 रिले क्या करेगा? जो एयर होगी ब्रेक सिलेंडर की, जो एयर होगी उसे क्या करेगा? उसे उसका जो वॉल्यूम होगा उसे इंक्रीज़ कर देगा, और वो इंक्रीज वॉल्यूम वाली जो एयर होगी वो कहाँ पर जाएंगी? वो ब्रेक सिलेंडर में जाएंगी। और फिर उसके बाद जो ब्रेक सिलेंडर की जो एयर होगी वो क्या करेगी? ट्रेन में ब्रेक अप्लाई करने का काम करेगी, राइट। तो सबसे पहला ये जो KR6 रिले ये हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है कि हमने 3 प्रेशर के बारे में बात किया था। प्री कंट्रोल प्रेशर के बारे में बात किया था। प्री कंट्रोल प्रेशर को वॉल्यूमेट्रिक प्रेशर भी बोला जाता है। पायलट प्रेशर के बारे में हमने डिस्कशन किया था, और फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था ब्रेक प्रेशर के बारे में, राइट। और हमने रिजर्वायर प्रेशर के बारे में बात किया था, राइट। तो सबसे पहला जो KR6 रिले वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, राइट। यहाँ पर ये इसके सारे कंस्ट्रक्शनल पार्ट है। यहाँ पर ये एग्जॉस्ट पोर्ट है, राइट। ये एग्जॉस्ट पोर्ट के थ्रू क्या होता है, जैसे कि हमने क्या बोला, डिस्कस किया था, ये एग्जॉस्ट पोर्ट के थ्रू जो प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है? एग्जॉस्ट हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये इनर बोर लगा है। फिर उसके बाद ये हाउसिंग हमें दिखाई दे रहा है, ये पूरा हाउसिंग है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये वाल्व स्लीव लगी है कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद यहाँ पर ये इनलेट वाल्व होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये आउटलेट वाल्व होता है। तो यहाँ पर हमें कंस्ट्रक्शन पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, हमें स्पेसिफिकली यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है ये होता है बेसिकली प्री कंट्रोल प्रेशर। अभी जो प्री कंट्रोल प्रेशर होता है, जैसे कि हमने बात किया था ट्रांजिस्टर का, हमने एग्जाम्पल कंसिडर किया था। ट्रांजिस्टर का जो बेस होता है उस पर इनपुट जाता है, राइट। और एमीटर से कलेक्टर हमें क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो प्री कंट्रोल प्रेशर है ये है क्या? ये बेसिकली बेस है। अब यहाँ पर ये बेस है, ये हमारा पूरा न्यूमेटिक प्रेशर एम्पलीफायर है, जिसमें ये जो प्री कंट्रोल प्रेशर है ये है क्या? ये है बेस। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो ब्रेक सिलेंडर प्रेशर हमें जो दिखाई दे रहा है इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ये होता है हमारा आउटपुट प्रेशर, राइट। ये आउटपुट प्रेशर होता है, राइट। ये हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ये ट्रांजिस्टर का आउटपुट है जो कि एमीटर से कलेक्टर होता है, राइट। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें जो ब्लू वाला जो प्रेशर हमें जो दिखाई दे रहा है ये है बेसिकली सप्लाई रिजर्वायर प्रेशर। यह है बेसिकली हमारा सप्लाई रिजर्वायर प्रेशर जो कि ब्लू कलर में हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर में हमने जो डिस्कशन किया जो कि है बेसिकली प्री कंट्रोल प्रेशर। अभी जो प्री कंट्रोल प्रेशर होता है ये क्या करता है? जो डायफ्राम हमें जो दिखाई दे रहा है इसको क्या करता है? ऊपर की तरफ करता है, इसको अपवर्ड फोर्स लगाता है, राइट। जिसके वजह से होता है क्या? यहाँ पर ये जो आउटपुट प्रेशर होता है ये क्या होता है? ये बेसिकली चेंज होता है, ये वेरी होता है। तो यहाँ पर ये प्री कंट्रोल प्रेशर हो गया। और फिर उसके बाद यहाँ पर ये ब्रेक सिलेंडर प्रेशर जिसको हम लोग आउटपुट प्रेशर भी बोल रहे हैं। अभी यहाँ पर ये जो यहाँ से बहुत हद तक ये क्लियर है कि ये जो आउटपुट प्रेशर जिसको हम लोग ब्रेक सिलेंडर प्रेशर बोल रहे हैं इसका जो वॉल्यूम होगा ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये प्री कंट्रोल प्रेशर के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर ये प्री कंट्रोल प्रेशर अगर 0 हो जाएगा तो ऐसे केस में ये जो ब्रेक सिलेंडर का जो प्रेशर है जो कि हमें रेड कलर में दिखाई दे रहा है ये क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा, राइट। सिमिलरली अगर ये प्री कंट्रोल प्रेशर मान लेते हैं अगर 3 बार का है तो ऐसे केस में जो ब्रेक सिलेंडर का जो प्रेशर है जो कि आउटपुट प्रेशर ये भी 3 बार का ही होगा, बट इसका जो वॉल्यूम होगा वो हाई होगा, राइट। इसका जो वॉल्यूम होगा वो ज़्यादा होगा। जैसे कि हमने बात किया था यहाँ पर ये जो प्री कंट्रोल प्रेशर होता है इसका जो वॉल्यूम होता है वो कम होता है, बट ये जो ब्रेक सिलेंडर प्रेशर होता है जिसको आउटपुट प्रेशर भी बोला जाता है इसका जो वॉल्यूम होता है वो ज़्यादा होता है, राइट। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये हम लोग जब प्री कंट्रोल प्रेशर देंगे तो ऐसे केस में हमें बेसिकली ब्रेक सिलेंडर प्रेशर मिलेगा जो कि होगा आउटपुट प्रेशर जो कि ब्रेक सिलेंडर में जाएगा। अब यहाँ पर ये पूरे सिस्टम को काम करने के लिए ये सप्लाई रिजर्वायर प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये सप्लाई रिजर्वायर प्रेशर अगर 0 हो जाएगा तो ऐसे केस में ना ही प्री कंट्रोल प्रेशर होगा ना ही ब्रेक सिलेंडर प्रेशर हमें मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो सप्लाई रिजर्वायर प्रेशर है ये हम लोग बोल सकते हैं ये इंपॉर्टेंट सोर्स है जिसके थ्रू यहाँ पर ये प्री कंट्रोल प्रेशर और ये जो ब्रेक सिलेंडर प्रेशर होगा वो काम करेगा, राइट। तो यहाँ पर यही हमने डिस्कस किया, ये है हमारा KR6 रिले वाल्व।
और जब अगर हमें ब्रेक सिलेंडर से प्रेशर को अगर ड्रेन करना होगा तो ऐसे केस में जो प्रेशर होगा वो ड्रेन हो जाएगा किसके थ्रू, एग्जॉस्ट पोर्ट के थ्रू। जैसे कि हमने बात किया था यहाँ पर ये जो प्री कंट्रोल प्रेशर के बारे में हमने डिस्कस किया, ये जो प्री कंट्रोल प्रेशर होगा ये हम लोग सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं, जो प्री कंट्रोल प्रेशर होता है क्या करता है, जो ब्रेक सिलेंडर प्रेशर है उसका जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज़ करता है, राइट। सिमिलरली हमने बात किया था पायलट प्रेशर के बारे में। अब ये पायलट प्रेशर क्या होता है, जो पायलट प्रेशर होता है ये बेसिकली डिमांडेड प्रेशर होता है जो कि ब्रेकिंग के लिए चाहिए होता है, और ये ट्रेन ऑपरेटर देता है, ट्रेन पायलट देता है। जब मास्टर कंट्रोलर को ब्रेकिंग पोजीशन पे लेके आते हैं तो ऐसे केस में जो डिमांडेड प्रेशर होता है ब्रेकिंग के लिए उसको बोला जाता है बेसिकली पायलट प्रेशर। तो यही है हमारा KR6 रिले वाल्व। अभी KR6 रिले वाल्व अगर हम लोग सिंपल टर्म में अगर बोले, जो KR6 रिले वाल्व होता है ये क्या होता है, ये बेसिकली न्यूमेटिक प्रेशर एम्पलीफायर होता है जो कि क्या करता है, जो ब्रेक सिलेंडर का जो प्रेशर होता है उसका जो वॉल्यूम होता है उसे इंक्रीज़ करता है। ये जो KR6 रिले वाल्व है इसमें जाता है प्री कंट्रोल प्रेशर एज ए इनपुट, और इसका जो आउटपुट होता है वो बेसिकली वॉल्यूमेट्रिक प्रेशर। प्री कंट्रोल प्रेशर का एक और एक नाम होता है जो कि होता है बेसिकली वॉल्यूमेट्रिक प्रेशर। जो कंट्रोल प्रेशर है इसको अलग अलग टर्म से जाना जाता है, जैसे कि वॉल्यूमेट्रिक प्रेशर हो गया, कंट्रोल वॉल्यूम प्रेशर हो गया, और फिर उसके बाद प्री कंट्रोल प्रेशर हो गया, राइट। तो KR6 रिले वाल्व में जाएगा प्री कंट्रोल प्रेशर, और जो KR6 रिले वाल्व है ब्रेक सिलेंडर का जो प्रेशर होगा उसका जो वॉल्यूम होगा उसे क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा, राइट।